हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्डवाइड पोस्ट। दोस्तों, पुतिन और ब्रिक्स को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ब्रिक्स पार्लियामेंट का आइडिया सुनने में कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है ना, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली प्रपोज किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये प्रपोजल है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और इससे इंडिया और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ क्या ब्रिक्स पार्लियामेंट आने से इंडिया और चाइना के रिलेशंस में सुधार आ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या बॉर्डर स्टैंड ऑफ खत्म हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो फ्यूचर में ब्रिक्स कंट्रीज के लिए एक ब्रिक्स पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं। इस पार्लियामेंट में इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के लीडर्स होंगे और न्यू मेंबर कंट्रीज भी शामिल हो सकते हैं, स्पेशली ईरान, यूएई। ये आइडिया दुनिया भर में एक नया चैप्टर लिख सकता है। ये एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकती है जो यूरोप यूनियन को क्रैक करेगी, जहां पर इतने सारे कल्चर्स और लैंग्वेज एक साथ आएंगे ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं करंट सिचुएशन और कंपैरिजन की बात करूं तो अभी तक दुनिया में सिर्फ यूरोप यूनियन का इकलौता मल्टीनेशनल पार्लियामेंट है। अगर हम सोचते हैं कि ब्रिक्स पार्लियामेंट बन जाता है तो ये यूरोप यूनियन से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इमेजिन कीजिए गाइस, इमेजिन कीजिए एक ऐसा पार्लियामेंट जहां 3.5 बिलियन लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा, जो दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 40 to 45% है अराउंड रफली कह रहा हूं मैं। ये एक मैसिव और इन्फ्लुएंशियल बॉडी बन सकती है। और दोस्तों, ब्रिक्स पार्लियामेंट अपने आप में $1 बिलियन का पार्लियामेंट होगा जो यूरोप यूनियन को पीछे छोड़ देगा। इसकी जीडीपी अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल होगी और इसमें मेन वेटेज इंडिया, चाइना जरूर डालेंगे। रशिया जो वेस्टर्न कंट्री से दूर हो रहा है, अपने नए अलायंस को और भी ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए, इंडिया किसी का अलाय नहीं है, बट लेकिन इंडिया एक पार्टनर जरूर है। हमें यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है कि अगर वेस्ट यूरोप यूनियन बनाकर रशिया को अकेला कर सकता है, तो रशिया भी अपना ब्रिक्स यूनियन बनाकर वेस्ट से उनके पार्टनर्स को छीनकर अपनी तरफ कर सकता है। अगर ब्रिक्स पार्लियामेंट सक्सेसफुल होता है तो रशिया को एक नई स्ट्रेंथन मिलेगी और एक नई उम्मीद भी मिलेगी। उसके रिलेशंस ब्रिक्स कंट्रीज के साथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में ब्रिक्स पार्लियामेंट बनने के बाद ब्रिक्स डिफेंस क्वाड आ जाए या ब्रिक्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आ जाए, जहां इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान और यूएई और बाकी सब देश मिलकर फाइटर जेट्स, एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट, एआई टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर करे और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करे। जियोपॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है। चाइना एक टाइम पर इंडिया का दुश्मन रहा तो दोस्त हो सकता है, और अमेरिका एक टाइम पर दोस्त रहा तो दुश्मन भी हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स से मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अगर ब्रिक्स पार्लियामेंट बन गया तो इससे इंडिया और चाइना के बीच की जो टेंशन है ना, खत्म तो होना मुश्किल है क्योंकि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन कम जरूर हो सकती है और रशिया इसमें बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। लेकिन वेट, ये भी पॉसिबल है कि यूएसए और यूरोप यूनियन कंट्रीज इस मूव को ना अच्छा नहीं समझेंगे और अपनी तरफ से प्रेशर क्रिएट करेंगे इंडिया पर। क्योंकि आज के टाइम इंडिया इसलिए यूएसए के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, इसलिए यूएसए को साथ दे रहा है क्योंकि चाइना हमारा दुश्मन है। अगर कल को चाइना अपनी दुश्मनी खत्म कर दोस्त बन जाएगा, यूएसए के पास कुछ ज्यादा रीजन नहीं होगा इंडिया को अपनी तरफ खींचने के लिए। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को तो हम अपने आप में निमट लेते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ब्रिक्स पार्लियामेंट होने की वजह से इंडिया, रशिया, चाइना, इन तीनों देशों के लीडर्स को और रिप्रेजेंटेटिव को रेगुलर बेसिस पर मिलने का मौका मिलेगा। ये इंटरैक्शन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेवल पर हो सकती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। और यहाँ पर आप साइकोलॉजी समझिए, जब लीडर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर बार बार मिलते हैं ना, तो पर्सनल रैपोर्ट, दोस्ती, ट्रस्ट बिल्ड और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करती है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के आने वाले समय में ना, चाइना एक बार को जरूर ये बात सोच सकता है, विचार कर सकता है, क्यों इंडिया से उलझना, क्यों इंडिया को तंग करना, क्यों इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ करना। इंडिया को दुश्मन बनाने के बजाय इंडिया को दोस्त बनाकर चलना ही चाइना के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। अगर हम वोटिंग सिस्टम की बात करें, यूरोप यूनियन में मेजॉरिटी वोटिंग का सिस्टम होता है, जहां सिर्फ मेजॉरिटी कंट्रीज के सपोर्ट से डिसीजन पास हो जाता है। मतलब नॉर्मल जो कंट्रीज जो उसके खिलाफ है, उनकी राय यहाँ पर नहीं लिखी जाती है। लेकिन ब्रिक्स पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होगा। यहाँ डिसीजन
कॉन्सेंसस के बेसिस पर लिए जाएंगे, यानी किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए सभी मेंबर कंट्रीज का एग्री होना जरूरी होगा। ब्रिक्स पार्लियामेंट में सभी कंट्रीज की इक्वल वॉइस होगी, तो इसका मतलब यह है कि हर कंट्री को डिसीजन में बराबर कहने का हक होगा और अपना डिसीजन देने का हक होगा। ये मूव ये इंश्योर करेगा कि डिसीजन तभी पास हो सकता है जब सब कंट्री का एग्री होगा। इस कॉन्सेंसस मॉडल की वजह से रशिया और चाइना जैसे बड़े प्लेयर्स को अपनी राय पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी वो अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बावजूद भी ना उन्हें छोटे छोटे कंट्रीज के कंसर्न्स को भी, उनकी राय को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सभी की इक्वल वॉइस होने की वजह से रशिया और चाइना को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी और उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वो डिसीजन पे। मान लो रशिया चाइना उस फेवर में वोट डालते हैं, लेकिन किसी एक छोटी कंट्री ने यानी इथोपिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, एग्री नहीं हुआ, तो कुछ भी बिल या एक्ट पास नहीं होगा वहां से। लेकिन अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी ब्रिक्स पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा। तो देखिए जी, मेरे हिसाब से ना इंडिया एक आइडियल लोकेशन हो सकता है, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस को दुनिया रेस्पेक्ट करती है। हमारा पार्लियामेंट वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का पार्लियामेंट है, लेकिन रशिया भी अपने इन्फ्लुएंस के चलते ये पोजीशन क्लेम कर सकता है, क्योंकि रशिया की आज पोजीशन ऐसी बन चुकी है गाइस, रशिया को कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा दुनिया को दिखाने के लिए। चाइना भी एक स्पीड ब्रेकर का काम कर सकता है, और अगर पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री मिल जाती है तो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। आप इमेजिन करिए, आप सोचिए, एक ही पार्लियामेंट में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के लीडर्स होंगे, तो ये सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। आमने सामने होंगे लोग, बहुत ज़्यादा मतलब हलचल भी मच सकती है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी होगा देखने के लिए। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस और प्रेडिक्शन ब्रिक्स पार्लियामेंट के प्रपोजल के बारे में। मुझे आपके थॉट्स और ओपिनियंस जानने का इंतजार रहेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से ये आइडिया कैसा है और इससे दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिल सके। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।